ये दोस्तों अभी ये शेवली गांव का मंदिर है। मैं जखौली गांव से वापस हो रहा हूं। आज का कार्यक्रम जो है यहाँ के जखौली के लोगों के साथ मैंने काफ़ी लंबी बातचीत करी है। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा व्यवहार देखने को मिला। ये खादर का क्षेत्र पड़ता है। ये शेवली के सरपंच प्रशांत कुमार का जो है बोर्ड लगा हुआ है। और अब हम अपने वापस कन्नौर की तरफ चल रहे हैं। एक खदरे के अंदर लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी ज़बरदस्त जो है भीड़ भी देखने को मिली। खूब लोगों के अंदर जज्बे देखने को मिले। बस आपसे एक अनुरोध है कि अब हम आपको जो कवरेज दिखाने जा रहे हैं, आप पूरी कवरेज देखिए, ज़मीनी हकीकत को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आपको ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लग रही हैं, इसके बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें। आप कहां से इसको देख रहे हैं? ये सोनीपत लोकसभा की 9 विधानसभा हैं। आज हम राय विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं। इस राय विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव जखौली शेवली ये है। अब ये द्वार आ गया है जो कह रहे हैं भाई स्वागत, धन्यवाद, आपने हमारे गांव में आके प्रवेश किया था। तो देखिए क्या निर्णय जनता लेती है ये तो उसके हाथ में है, लेकिन हम वास्तव में आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय जनता अपने वोट के माध्यम से करेगी। इस चुनाव में बहुत ही प्यारी जो बात है वो देखने को ये मिल रही है कि जो हमारे 2 प्रत्याशी हैं, मुकाबला भी इन्हीं दोनों में है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी। दूसरी तरफ भी ब्राह्मण परिवार से ही हैं, सज्जन पुरुष हैं। और मोहनलाल बड़ोली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार मैदान में हैं। ये 22 कैंडिडेट सोनीपत लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला केवल 2 में दिखाई दे रहा है। इस बार जेजेपी या इनेलो या निर्दलीय, इनके बारे में लोग कोई ज़्यादा दाव लगाना नहीं चाह रहे हैं। जो पिछला चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जेजेपी से दिग्विजय चौटाला थे, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, भाजपा से रमेश चंद्र कौशिक। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला चला था उनके बीच में, लेकिन अब की बार त्रिकोणीय भी नहीं है। अब की बार है सीधी कांग्रेस और भाजपा, इनके बीच में जो मुकाबला चल रहा है। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों ही कैंडिडेट केवल और केवल जनता से अपनी बात कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं है। ये एक बेहतरीन राजनीति का दृश्य यहाँ पर वर्तमान के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसे बहुत मुश्किल होता है ऐसा आजकल, क्योंकि सब तरफ जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का इस मायने के अंदर बहुत ही शानदार है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम राजीव गांधी सिटी के बीच से गुजर रहे हैं। ये भी राय विधानसभा क्षेत्र का एक भाग है और आपको हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे।
बने रहिए आप हमारे साथ में और देखते रहिए खास ये। तो जी आपका नाम क्या है? सतपाल जी। सतपाल जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी जी 62 साल, 72 साल। 72 साल के आप इस गांव के अंदर हो। हाँ। अच्छा ये बताओ, इस गांव की विशेषता क्या रही है? आपके गांव के कोई खास आदमी के बारे में जानकारी दो। हाँ जी, हमारे यहाँ से चौहान साहब हो गए थे। नाम पूरा बोलो जी। जसवंत सिंह चौहान। अच्छा, जसवंत सिंह चौहान। क्या हाँ थे वो, क्या खासियत थी? इतने बढ़िया सज्जन आदमी थे जी। हाँ कई बार बेचारे हारे, 2 बार जीते, हाँ। और जीतने के बाद वे मंत्री पद पे भी रहे। अच्छा और उन्होंने कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ा 36 कौम में। अच्छा। और बढ़िया प्रेम से बोलने थे, हारे थे जब भी हाथ जोड़े थे, जीतते थे जब भी हाथ जोड़े थे। अच्छा और इतने बढ़िया अपनी खेती क्यारी में ही काम लगू था, या अपने काम धंधे से ही उन्हें अपने स्वार्थ था। ठीक है। कोई किसी की चोरी चपट्टी या कोई बुराई भलाई से कोई मतलब नहीं था उस आदमी को। अच्छा। उसके पास हम किसी काम के नहीं चले गए तो ना नहीं हुई, उसने नहीं कही हाँ जी जरूर करूंगा इस काम। अभी उनके वंश में कौन है आगे यहाँ पर? अब सतपाल है जी, वैसे उनके बच्चे हैं। अच्छा, हाँ तो सतपाल चौहान जी जो है उन्हीं के लड़के हैं क्या? उन्हीं के लड़के हैं जी। अच्छा सतपाल अच्छा, सिंह वो चौहान। भी तो राजनीति में ही है। हाँ वैसे राजनीति में ही है जी। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर उनकी चौहान जी की जो है विशेष जो आपके मंत्री रहे विशेषता क्या थी? विशेष खास कोई यादगार संस्मरण? आपका इतना साल उम्र हो गई है। वो यादगार जी, गांव के बुजुर्ग आदमी थे, हाँ अच्छी प्रॉपर्टी थी, हाँ। बढ़िया खानदान से थे, अच्छा और बढ़िया लोगों से व्यवहार करते थे। गांव गुआंड उनको पूजते थे, बढ़िया डाल। अच्छा। गंवार ये बताओ कि उस व्यक्ति के साथ में आपने कोई टाइम गुजारा भी है? हाँ गुजारे जी। आपका बहुत बढ़िया जो है ना कोई यादगार लम्हा बताओ उनके साथ। यादगार ये है जी, एक हमारा दोस्त था गुवाने से। हाँ कंज्यूमर स्टोर का काम कर रहे थे। अच्छा वे वैसे वे बेकार थे, अच्छा धोखे में वे मुझे ले गए। अच्छा। वे कह लगे भाई जी हम बैठे थे कहीं शाम के टाइम हाँ गुआना है, अच्छा तो दूसरा बंदा जो मुझे ले गया था वो कह लगा भाई इनके गांव के यहाँ मंत्री जी, अच्छा। और वहाँ चले जाओ, हाँ हाँ वो आपकी वो कर देगा ठीक है। सिफारिश। अच्छा और जी वे मेरे पास आ गए। ठीक है। वे आगे तो मुझे वे ले गए। मैं अपने खेत पे काम कर रहा था, हवाई चप्पल थी, कपड़े तो पाटे उड़ना थे पर गर्म हो रहे थे। अच्छा मैं जब वहां ले गए चंडीगढ़ उसके कोठी पे, अच्छा तो वे मंत्री थे उस टाइम, सेक्रेटरीट में बैठते थे। ठीक है। तो जी पहले मैंने वहां आवाज मारी, सिपाही खड़ा था गेट पे। ये बताओ कि वास्तव में जो युवा है उसको आप इस लोकतंत्र में वोट डालने के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम युवा को यही बताना चाहते हैं कि जो काम हमारे इसने करे हैं वो काम 7 साल तक नहीं हुए इस गांव में। अच्छा, किसने करे हैं? ये महाराज जय तीर्थ था, इसने करवाए हैं काम। अच्छा देखो हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमारे काम ज्यादातर जय तीर्थ ने कराया। हाँ। अच्छा पैसा दिया है, गांवों की चौपाल वगैरह बनाई, रास्ते बनाए। और ये जो वो थी क्या नाम था उसका, कृष्णा गहलोत, उसने भी कांग्रेस की सहायता से सड़कें बनवाई। अच्छा, वो भी सहायता कांग्रेस की थी। ठीक है। नहीं अरे तुझे बताई ना वो कांग्रेस में ही थी। अरे भाई वो चाहे किसी में भी हो, हमें क्या मतलब है? जो बात कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है। आप उस टाइम जब सड़कें बनी है उस टाइम कांग्रेस नहीं थी। अच्छा ये बताओ कि वर्तमान के अंदर क्या हालात है? मोदी मैजिक चल रहा है? ऐसा मोदी मैजिक वैजिक यहाँ कुछ ना, यहाँ तो जो जनता चाहेगी वो करेगी। किसी का मैजिक, जनता मैजिक है मतलब? जनता मैजिक। ओके, ये बहुत सुंदर शब्द आया है, जनता मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। बहुत खूबसूरत बात बताई बाबूजी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन आपका, अभिनंदन करता हूँ, शुक्राना आपका, आपने कीमती समय दिया। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए, गांव जाखोली से। दोस्तों ये जो है ना, ये ग्राम पंचायत अमदरा, यहाँ पर इनके ये चौपाल है, सामुदायिक केंद्र है, पंचायत घर है, ये पंचायत घर है। यहाँ पर मेरे को जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, काफी देर से जो है मैं यहाँ पर गांव के अंदर आया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ठंडक लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक आदमी आए, बड़े प्यारे आदमी,
इन्होंने मेरे को पानी भी पिलाया। भाई पानी किसने पिलाया था, नाम क्या था उसका? बिरजू। गंगाराम। ये गंगाराम की मतलब कि गंगा की शीतल धारा से इन्होंने हमारे को जो है ना वो दिया। और हमारे बीच में जो है ना शिक्षाविद भी है एक, क्या नाम है बाबूजी आपका, देना ये मेरे को। नौकरी गैल करी, अच्छा। गैल रिटायर हुए, आ जाओ, ठीक है। आपका नाम क्या है? ठीक है जी, धन्यवाद। आपका बाबूजी नाम क्या है? जगबीर सिंह है मेरा नाम। जगबीर सिंह है। हाँ जी। तो इसको थोड़ा अपने पास में रखो। यहाँ उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 76 साल। 76 साल के आप जांबाज बहादुर नौजवान हैं, हाँ जी। हैं? बहुत प्यारे आदमी हैं। आप अपने साथियों को इंटरप्ट क्यों कर रहे थे? भाई इंटरप्ट थोड़ा सा दब के बोल रहे हैं। अच्छा, दब का बोल रहा था, खुल का बुलवाना था। हाँ, खुल के बुलवाना था। यो मिलावट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पंचायत घर का जो बना नवीन ने बनाया है यहाँ। किसकी सहायता से वो बनाया? वो कांग्रेस की सहायता से बनाया। कांग्रेस, अच्छा। लेकिन ये वो क्या किसने है यो? वो क्या किसने, कोई किसी के साथ। हाँ, आप बताओ क्या किसने? जय करे जय तेरे कब घटा था, जब 7 साल जेल में रहे। मैं गया था। हम भी पता भी गए थे। आज मेरे तो कोई सुनता ही ना। हाँ, मैं तो सरकार में ही नहीं हूँ। मैं तो सरकार में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, इन्हों बताओ क्या बात थी, किस बात पे झगड़ा हो गया था जी गांव में। है? झगड़ा हो गया था गांव में। झगड़ा होगा ना, एक लड़का एक्सपायर ऊपर गया था झगड़े में। भाई वो तो मर गया तो मर गया, ये पंचायत घर जलाया। भाई लड़का तो मरते रहे, ये तो मरती गिरती दुनिया है। आज लड़ेंगे तो मरेंगे सारे, 10 उम्र के वो 20 लड़ेंगे तो मरेंगे, जाती कहाँ जा रहा था सब। मरती गिरती दुनिया है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर प्रवीण। इधर होइए प्रवीण जी। अच्छा, ये बताइए कि प्रवीण कौशिक जी, आपका जो उम्र कितनी होगी है? 40 साल के अंदर तो नौजवान हैं। नौजवानों को आप नौकरी करते हैं या को कारोबार करते हो? मेरा अपना क्लिनिक है। अपना क्लिनिक है, डॉक्टरी करते हैं आप? Yes. अच्छा, ये बताओ कि जो आज का नौजवान है, बेरोजगारी काफी चरम के ऊपर जा रही है, हकीकत है, आंकड़ा है, तो आप बताओ इसका कारण क्या मानते हो? सर जैसे हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, हमें ये जो चीज आप बता रहे हो ना, ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। आपको दिखाई नहीं दे रही? ठीक है, बस जो ठीक है हमारा डॉक्टर साहब, बस अब ये बताइए कि आप का वोट किस एंगल के ऊपर जाता है? जो देश के लिए आप जब वोट करते हैं, लोकतंत्र के लिए, तो क्या आप सोच करके वोट करते हैं? सबसे पहले तो देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। देश की सुरक्षा किस प्रकार से होती है? अग्निवीर योजना आई, हाँ जी, तो क्या इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सही है जी। क्या सही है? भाई एक तो बच्चों को एक्सपीरियंस मिल रहा है 4 साल का। अच्छा, 4 साल की उम्र में वो 20 लाख रुपए कमा भी लेते हैं एक तरीके से। 20-30 लाख रुपए। अच्छा। ये उनको एक एज ए पेंशन लगा लो या इकट्ठा फंड कैसे लगा लो। पेंशन मिलेगी जेंटलमैन? पेंशन नहीं है उसके अंदर, शहीद इकट्ठा का फंड- दर्जा नहीं है उसके अंदर। इकट्ठा फंड दे रहे हैं वो। नहीं, इकट्ठा तो शहीद का रहे हैं। दर्जा ही नहीं उसके अंदर है। दे रहे हैं इकट्ठा फंड है। शहीद का दर्जा नहीं है उसमें। शहीद का दर्जा नहीं है, कोई लेकिन एक्स सर्विसमैन का टैग नहीं, एक्स सर्विसमैन की कोई बेनिफिट नहीं है। हर जॉब में छूट है उसको। अरे कैसे है? मेरे को तो, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आप जब आप डिफेंस के अंदर आप तो उसके रिटायर हो लिए ना, अब थोड़ी वो आर्मी का वो है। एक्स सर्विसमैन का उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, हर जॉब में ये जो अपना अग्निवीर है इसके लिए वो दिया गया छूट है। अभी किसी भी जॉब में वो फार्म अभी वहां पर है बॉर्डर से जब नौजवान वहां पर आया अपने घर पर, उसका जो है पार्थिव शरीर पहुंचता है, उसको जो है किसी तहसीलदार ने भी आकर के जो है सलूट नहीं करवाया। सर जब से अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने ना, उससे पहले किसी जवान की डेड बॉडी तक गांव में नहीं आती थी। आप क्या कहते हैं, मतलब जो पहले होता था वो अब शुरू कर दिया जाए? पहले जो होता था ना, वो मैं बता रहा हूँ कि पहले किसी जवान को शहीद के ऊपर कोई मतलब पूछता ही नहीं था। जब आप से ये सवाल का जवाब ये दो, हाँ, पहले कौन क्या करता था मुझे पता नहीं है। हाँ। अब आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट को जो है मान लीजिए दवाई रिएक्शन कर गई, आपके पास आता है, आप एक और दवाई लगा दो वो और रिएक्शन कर जाए, आप ये कहोगे कि आप पहले ने रिएक्शन मैं कर ये दी, कह मैंने रहा नहीं हूँ कर सर, दिया। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने उससे पहले अभी अगर आप कोई अटल अपना- बिहारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अटल बिहारी की बात नहीं कर रहा हूँ। बातें कौशिक जी सामने 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 दूसरों को देख के नहीं, मेरे से बात करिए। आप ये बताओ, आपने बोला अग्निवीर योजना बहुत बढ़िया, लेकिन जो असली जो फौज केंद्र है वो तो कह रहे को ना बढ़िया। हमारे 4 साल के बाद में उसको एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं है। 4 साल के बाद में उसको कोई जो है
CSD का बेनिफिट नहीं है। 4 साल के बाद में वो करेगा क्या? पैसे सर, मिल गए मैं 15-20 लाख रुपए, ये ठीक कह है। रहा हूँ कि अग्निवीर की जो एज रखी गई वो कितनी है? क्या एज जो रखी गई अग्निवीर की, बताओ ना, आप तो जानकार बताओ हो। ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप तो बड़े समझदार हो, बता भाई, दो। एक बात बताओ ना, उस एज के अंदर हाँ। बच्चा का एक्सपीरियंस ले लेता है, हाँ। वो अपना सेल्फ डिपेंड कुछ कमा भी लेता है, हाँ। दूसरी जॉब के लिए उसको पॉइंट भी मिल जाते हैं वहां, तो इससे अच्छा और क्या होगा? लोगों के रिश्ते होने बंद हो गए, इसके बारे में क्या कहोगे? इसे बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। रोहित 5 मिनट अभी आऊंगा। हाँ, सर, लोगों ये के जो है बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए अग्निवीर के नाम पे। हमने एक बच्चा दिखा दो आप जिसका अग्निवीर, एक नहीं, आपको 10 बताएंगे। 10 दिखा दो दिखाएंगे। अग्निवीर के, उससे एक बच्चे का रिश्ता ना हुआ हो, आप बता दो। 10 हैं। ऐसे हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं सर। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार। अच्छा, हम यहाँ पर आपके गांव में जो पहुंचे हैं, ये गांव जखोली है ना? हाँ जी, जखोली इस है। जखोली के अंदर स्थिति क्या है? आप नौजवान हैं, युवा हैं, यंग जनरेशन है, क्या कहना चाहोगे? इस गांव में स्थिति ये है कि गांव की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ। जो कांग्रेस के टाइम में हमारा गांव एकदम हीरे की तरह चमकता था, घर घर लाइट थी, खंभों पे लाइट थी। जब से बीजेपी आई है, गांव का सत्यानाश दिन पे दिन होता जा रहा है। और पढ़ाई के मामले में बच्चों की फीस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कोई लगाम नहीं है। हम आम आदमी आज के टाइम में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। बीजेपी जब से सरकार आई है, कोई पाबंदी नहीं, कोई पढ़ाई पे नहीं, कुछ नहीं। बच्चे दिन पे दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं, पढ़ा नहीं सकते हम। नहीं, पढ़ाई तो करना बच्चों के हाथ में है ना। नहीं सर, हम लोगों पे इतना उन्होंने बर्डन डाल दिया है महंगाई का कि हम उन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। छोटे छोटे बच्चों को, अपने बच्चे बहुत परेशान है हम क्यों? चीज को बतेरी लेके। कमाई हो रही है। नहीं सर, इनकम दिन पे दिन घटती। इनकम हमारी जो आज से 10 साल पहले थी, आज भी वही है। और दिन पे दिन मटेरियल कोई भी, अब मैं एयर कंडीशनर काम करता हूँ। अच्छा। जो कि हम 10 रुपए का मटेरियल खरीदते थे, जिसपे हमें 2 रुपए बचते थे, आज वो हम 12 रुपया खरीद रहे हैं और जिसपे 10 पैसे बच रहे हैं। अब हम कहाँ से अपने बच्चों को पाले? दिन पे दिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है और इनकम वहीं पर रुक गई है, बिल्कुल डाउन हो गई है। और इस पे सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही बिल। और हम एक छोटे से तबके के आदमी हैं, जो हम गांव के अंदर रहते हैं। अच्छा, दिन पे मोदी दिन जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका बोलने का स्टाइल बड़ा प्यारा है। सर, इतने जुमले देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें, विश्वास दिलाया लोगों को, जो आज तक नहीं हुआ। कौन सी बातें? जैसे कि अब ये राम मंदिर कहते हैं कि हमने बनाया है। हाँ। जबकि ये राम मंदिर चिल्लाते रहते हैं। हम लोग अगर राम मंदिर में जाएंगे, क्या हम यहाँ से राम मंदिर में जाके काम करें जी? हम लोगों को वहां पे पूछेगा भी नहीं कोई जाने के बाद में। अब हम हर सभी बंदे राम मंदिर पे अटक जाएंगे, तो बाकी आम पब्लिक का जो घर घर में लोग बाग बैठे हुए हैं ठाली, ये क्या करे? नहीं सर, भारत केंद्रीय तो सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं नहीं, ना। सनातन सर, सनातन को तो नुकसान कहा था पहले? क्या डर है बताओ? कि जैसे हमारे यहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है। सब एक भाईचारे, एक दूसरे के आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, शादी में, ब्याह में, हर चीज में देखो, बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। 1% भी हमारे यहाँ पे कम से कम 50 घर हिंदू हो गए हैं, जिसमें कि हमें 1% भी किसी से ना तो आज तक उनको हमें कोई दिक्कत हुई है, ना उनको हमसे दिक्कत हुई है। मैं एयर कंडीशनर काम करता हूँ, घर घर जाता हूँ, किसी घर पे मुझे ऐसा व्यवहार नहीं मिला कि मैं हिंदू हूँ। कभी ऐसा मैंने महसूस ही नहीं किया। अच्छा। बड़े ही इज्जत देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हर चीज से सेवा करते हैं। ऐसा हमारे लोगों में दिमाग में, मतलब गंगा जमुना तहजीब हाँ, यहाँ पर जिंदा है। दिन पे दिन दिमाग में ये चीज डाली जा रही है कि हिंदू हमारा तो मुसलमान दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो हम लोगों को भड़काते जा रहे हैं, और वोट के लालच में, वोट बैंक के चक्कर में हमारा कैरियर दिन पे दिन बच्चों का और हमारा खराब करते जा रहे हैं। अच्छा, आप नौजवान हैं, नौजवान आजकल जो है क्राइम की तरफ है, नशे की तरफ ज्यादा। हाँ, बिल्कुल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है सर। इसका कारण क्या है? दिल्ली से यहाँ तक, कभी जब हमारे पिताजी बड़े थे, हम छोटे छोटे देखते थे, आसपास दारू के ठेके नहीं होते थे। अच्छा। जो कि जब से बीजेपी सरकार आई है, हर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे आपके दारू के ठेके, वो भी ऑन रोड सर। अगर ऑन रोड दारू के ठेके रहेंगे तो बंदा पी के एक्सीडेंट नहीं करेगा क्या? दिन पे दिन ये चीजें बढ़ती जा रही है। क्राइम इसी चीज पे बढ़ता जा रहा है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी को मारे या पीटे सुनता ही नहीं है कोई। तो आप नौजवानों को क्या कहेंगे भाई? क्राइम, अच्छा, क्राइम बढ़ने का कारण क्या है? क्राइम बढ़ने का कारण यही है सर, कोई सुनवाई नहीं है। जिसको लगता है कि मैं आज के टाइम में पावरफुल हूँ, तो मैं जो चाहे जो मर्जी कर लूँ। अच्छा, मैं अब बात कर रहा था कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर तो रोजगार बहुत दिए हैं। नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव में पिछले 10 साल में मुश्किल से 2 या 3 बंदे अभी तक कोई अच्छी नौकरी पे लगे, नहीं तो सब ऐसे ही है।
कोई मेरे सर्कल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अच्छी जगह पढ़ लिख के बंदे दिन पे दिन इधर उधर घूम रहे हैं। कितनी उम्र हो गई जिनको- आपकी? मेरी उम्र 35 साल के आसपास हो चुकी है। अच्छा, अभी हमारे एक छोटे भाई ने भी डिग्री की हुई है उससे DMLT से, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। दिन पे 8 जहाँ 30-35 हजार रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, वो 15-15, 8-8 हजार, 9-9 हजार में नौकरियां कर रहे हैं। तो क्या नौजवानों का फ्यूचर है जी आज के टाइम? मतलब खर्चा बढ़ा, income बिल्कुल बढ़ी। सर, खर्चा तो मेरे हिसाब से 4 गुना बढ़ चुका है। अच्छा। बीजेपी सरकार आई थी तब हमारे यहाँ पर 57 रुपए पेट्रोल था, जो 400 रुपए सिलेंडर था, जो आज 1200 रुपए सिलेंडर खरीद रहे हैं हम। पेट्रोल 110 रुपए, 105 रुपए हम डलवा रहे हैं। तो ये दिन पे दिन 17 रुपए CNG थी, आज CNG हमारी 70 से ऊपर जा चुकी है। तो ये महंगाई दिन पे दिन बढ़ती है और इनकम वहीं की वहीं रुकी हुई है, जो कि चलिए सर, अभी तक- आपने नौजवान हैं, बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। आप नौजवानों के लिए 2 पंक्तियां क्या कहना चाहोगे? मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने इस संविधान उसको अब इस सरकार को बदलो। 10 साल हमने मोदी को पूरा दिया है, इसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, और बदलाव जरूर होना चाहिए। बदलाव होगा तो जब भी देश में कुछ बदलाव होगा।